अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम आई ऑडिबल? आवाज़ क्लियर है? वन ऑफ यू प्लीज कंफर्म। ओके। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाल्लाह हमारी हदीस की क्लास का आगाज़ करते हैं। एंड एज यूजुअल वी विल इंशाल्लाह बिगिन विद दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। आमीन व अजमाइन। एक और ख़ास दुआ है जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर करूंगी, एंड देन फिर वो हम लोग मेमोराइज करेंगे, क्योंकि ये दुआ इंटेंशन रिलेटेड है और हमारी आज की हदीस भी निया रिलेटेड है। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लि अहदिन फीही शैआ। इसकी मानी है कि ओ अल्लाह, जितने भी मेरी डीड्स हैं, अमल हैं, उसको खालिस अल्लाह ताला के लिए कर दे, यानी इंटेंशन वाइज सिर्फ अल्लाह ताला की वजह यानी अल्लाह ताला की फेस के लिए कर दे। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत खूबसूरत दुआ है। जब कभी भी आप कभी भी कोई भी अमल सालिहात या कोई इबादत का आगाज करें तो इंशाल्लाह ये दुआ ज़रूर करें कि आप जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई विल शेयर दिस दुआ और आप लोगों को फिर इसे मेमोराइज करना है। ओके, ये जो 40 हदीत है, हदीत इमाम नववी कहते हैं, अरबाइन हदीत कहते हैं इसे। तो इसको जमा करने वाले जो थे वो इमाम अन-नववी थे। उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि उनकी लिनिएज कहाँ थी, वो कहाँ कौन सी जगह को बिलोंग करते थे, और इन हदीस को जमा करने का मेन मकसद क्या था। तो इमाम नववी जो थे वो इमाम थे, ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट। वो हाफिज थे, वो फ़क़ीह थे, वो मुहद्दिस थे। यहया इब्न शरफुद्दीन मुरी इब्न हसन अल हिजामी अल हुरानी अशाफी अबू जकरिया, और उनका जो छोटा एक निकनेम था वो मुहिउद्दीन था। वो उनका निकनेम था, मुहिउद्दीन। अब नववी नाम क्यों मिला उन्हें? क्योंकि वो एक जगह जिसका नाम नवा था, वहां की पैदाइश थी उनकी। तो वो मुहर्रम में ईयर 631 हिजरी में पैदा हुए थे, और उन्होंने काफी, यानी ही वॉज अ बिग स्कॉलर, उन्होंने काफी पढ़ाई की थी। उन्होंने बहुत छोटी एज में ही कुरान हिफ्स किया था, बहुत सारी मालूमात हासिल की थी अलग अलग जगह पे जाकर, और वो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर के थे। यानी उनके बारे में एक जो बहुत फेमस किस्सा है वो मैं आपको क्विकली सुनाती हूँ। एक बार एक जमाने के जो किंग ताहिर थे, उन्होंने उनको बुलाया एक फतवा साइन करने के लिए। तो वो फतवा पढ़कर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो ऑफ कोर्स किंग जो है वो थोड़ा सा परेशान हो गया, और उसने कहा कि यानी ये किंग की बात को रिजेक्ट कर दिया, इस शेख ने फतवे को साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको साइन नहीं करूंगा। शेख ने पूछा क्यों नहीं? वो कहते हैं कि इसमें जुल्म की बातें हैं, इस पे मैं अग्री नहीं करता। ये सुनकर वो जो किंग था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। तो इमिजिएटली वो राजा ने ऑर्डर दिए कि इनकी पोजीशन और ये सारा कुछ इनको बर्खास्त कर दो हर चीज से। तो फिर उनके जो लोग थे उन्होंने कहा कि इनके पास तो कोई चीज नहीं है, ही इज यानी बिल्कुल फकीर हालत में। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं इसको कत्ल कर दूंगा। राजा बहुत गुस्से में था। वो जैसे ही उनको कत्ल करने के लिए अपना हाथ उठाता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान ताला उसे रोक लेते हैं। उसके दिल में सडनली वो एक फियर डाल देते हैं और उससे हो नहीं पाता कत्ल। और उसके बाद फिर वो कहता है कि अब मेरे दिल में आ गया है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला किस तरीके से अपने नेक बंदों को बचाते हैं, किस तरीके से उन लोगों को, जो लोग अल्लाह के लिए खालिस अपने अमल को अंजाम देते हैं, उनकी हिफाजत भी अल्लाह ताला सुब्हानहू ताला करते हैं। ये एक बहुत ब्यूटीफुल किस्सा था। आई थॉट आई जस्ट नरेट इट विद यू। इमाम नववी की यानी जो बुक्स, जो उनके क्रिएशन जो थे, वो उसकी एक लिस्ट है, एंड माशाल्लाह आज तक हम लोग उस चीज से फायदा उठा रहे हैं। इनकी वफात 24 रजब ईयर 676 हिजरी में हुई थी। सो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अबाउट इमाम नबवी है। अगर अभी हम इसके तरफ पहुंचे कि स्कॉलर्स ने हदीत अरबाइन के बारे में क्या क्या कहा है, यानी इसके बारे में उन लोगों की ओपिनियन क्या है,
तो हम उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं कि एक नरेशन है अली इब्न तालिब, अब्दुल्ला इब्न मसूद, मुआद इब्न जबल, अबू दरदा, इब्न उमर, इब्न अब्बास, अनस बिन मालिक, अबू हुरैरा एंड अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह अन्हुम, इन लोगों ने सबने कहा था कि उन्होंने सुना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो कोई भी ये 40 हदीसों को मेमोराइज करेगा उसके अफेयर जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको आखिर में ऐसे उठाएगा जैसे कि फुकाहा और स्कॉलर्स की शक्ल में उठाएंगे। मन हाफिज़ा अला उम्मती अर्बईन हदीथम मिन अम्र दीनिहा बअसहुल्लाहु यौमल क़ियामती फी ज़मरतिल फुक़हाई अल उलमाई, यानी फुकाहा और उलमा की शक्ल में उन्हें उठाया जाएगा। एक दूसरी नरेशन में आता है बअसहुल्लाहु फ़क़ीहन आलिमन, यानी आप सोचें अगर हम ये मेमोराइज करते हैं, और मेमोराइज करने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ एक तोते की तरह रट लिया जाए, इसे अपनी अमल में लाना, इसे आगे पहुंचाना, ठीक है ना। तो अगर जो इस तरीके से इसको याद करता है और अमल में लाता है तो वो यौमुल आखिरा के दिन एज अ स्कॉलर, एज अ फकी, एज एन आलिम उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसे बहुत सारे सिमिलर नरेशंस हैं जिसमें यही सेम बात दोहराई गई है। इसीलिए इन हदीसों का एक अपना इंपॉर्टेंस है और एक अपनी जगह है। अभी हम बढ़ते हैं हदीस नंबर 1, एक्शन डिपेंड अपॉन देयर इंटेंशन, कि हर अमल जो है वो नीयत पर डिपेंड करते हैं। इन्नमल अमलु बिन्नियति व इन्नमल लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाह व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाह व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हजरा इलैहि मुत्तफक अलैह। अबू हफ्स उम्र इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि उन्होंने सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपके अमल का जो रिवॉर्ड है, जो अजर है, वो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई नियत रखता है अल्लाह और उसके रसूल की खातिर तो उसको उसी मुताबिक उसका अजर मिलेगा। लेकिन अगर कोई दुनियावी चीज के लिए कोई निकाह की नियत रखता है अपनी हिजरत में तो उसको उसके मुताबिक ही अजर मिलेगा। ये बुखारी और मुस्लिम में रिकॉर्डेड है। अब ये निकाह की बात जो हो रही है उसके पीछे एक किस्सा है, एक स्टोरी है, तो उसको भी हम लोग इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। ये हदीस जो है ये एक्शंस ऑफ द हार्ट है। आपको एक चीज समझ समझ लेना है बिल्कुल कि हमारे जो एक्शंस होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक हमारी दिल में नियत होती है, एक हमारे जबान में कुछ कलिमात होते हैं, और एक हमारे हाथों में और पैरों में जो हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे बॉडीली एक्शंस होते हैं। तो ये जो नियत का जो चीज मामला है वो इंटरनल है, वो हमारे दिल का मामला होता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये हमारे दिल की गहराइयों से स्टार्ट होता है। तो आप देख लें कि कोई भी चीज की जो नियत है वो आपके दिल से शुरू होती है, फिर चंद कलिमात होते हैं जो आप अपने जबान से बयान करते हैं, और फिर फाइनली वो एक्शन कल्मिनेट होता है आपके हाथ और पैर और आपकी बॉडी से। तो जो कलिमात है अगर वो आउट लाउड बोले गए हैं, और जो आपके एक्शन है ये आपके आउटवर्ड है, यानी ये कोई भी देखकर आपको समझ सकता है कि ये आप एक्शन कर रहे हैं या ये आप बातें बोल रहे हैं। लेकिन जो दिल के अंदर आपकी जो एहसासात होते हैं वो सिर्फ आपके और अल्लाह के दरमियान होते हैं, ठीक है ना। तो इसके इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरा नरेशन में आपके सामने रखती हूँ। आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मन अहदथा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन, कि कोई भी अगर कोई नई चीज इजाद करेगा, ठीक है, तो वो अमल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विच मीन्स कि जब कहा गया है कि नियत का मामला दिल से है तो वो दिल के अंदर से आएगा। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर बिदा या जो एक्शन को रद्द करने वाली बात हो रही है, जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो क्या हम मुंह से कोई कलिमात से कोई नियत करते हैं? आप मुझे जवाब दे सकते हैं। जब हम नमाज की हालत में, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ने जा रहे तो क्या हम अपने जबान से कुछ कलिमात बोलते हैं? जी बोलिए अनीसा। गो हेड अनीसा, आप अनम्यूट करें।
म्यूट। हम दिल से नियत करते हैं, अच्छा, ऐसे तो जबान से नहीं बोलते। जबान से नहीं करते हैं, लेकिन एक जमाने में हम करते थे ना। हाँ बराबर जी, कहते 4 रकात फर्ज पढ़ती हूँ जोर की वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा खाबा की। एब्सोल्युटली, मैं अल्लाह फरगी वसॉल और हमारे इल्म और अमल में इजाफा करें इंशाल्लाह, लम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन या रब। बट हम लोग जो हैं मुंह से कलिमात बोलते थे जब हमें नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक्चुअली ये हदीस जो मैंने अभी हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की पढ़ी है, उसके मुताबिक अगर आप कोई चीज इनोवेट करते हैं तो वो रद्द कर दी जाएगी। नमाज की नियत हमारे दिल में होती है, हम उसे मुंह से बयान नहीं करते। अनदर वर्डिंग, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। हुएवर, कोई भी वो ऐसा कोई एक्शन करे जो कि सही तरीके से नहीं है, जो बताया गया तरीका है, ठीक है, वो रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये हदीस जो है ना, ये इसको हाफ ऑफ द रिलीजन माना जाता है, क्योंकि ये नियत के बारे में है, क्योंकि ये वो अमल के बारे में है जो आपके और अल्लाह के बीच में है, और जो अगर खालिस हुआ तो एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर खालिस नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आप लोगों से चाहूंगी। इबादत की कंडीशन, शर्त क्या है? 2 शर्त है इबादत की, जो बहुत जरूरी है और हमें जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बारीकियों के साथ ही हम अपने दीन को अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। इबादत की 2 शर्त क्या है, किसी को पता है? एक्सेप्ट फरहीन सारे जवाब दे सकते हैं जी। इबादत की 2 शर्त क्या है? एनीवन? ओके। इबादत की, गौर से सुने और हो सके तो नोट कर लें। इबादत की 2 शर्त है। पहली, इखलास। इखलास ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, सिर्फ अल्लाह की खातिर। सेकेंड, इत्तिबा, इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वापस रिपीट करती हूँ, हर इबादत की शर्त है 2, इखलास एंड इत्तिबा। इखलास फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलोन, सिर्फ अल्लाह की खातिर। एंड इत्तिबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, जैसा उन्होंने सिखाया वो करना, जिससे उन्होंने रोका उससे रुक जाना। दिस इज द कंडीशन। इसके अलावा, इसके बगैर आप कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी लेस करेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कमिंग बैक टू दी इनोवेशन, कि अगर अगेन खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर, और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए, ये हदीस जो है ये हमारा आधा दीन है, ठीक है। इसके क्योंकि सारी चीजें जो है वो नियत के रिलेटेड है। आप कोई भी काम करें, कोई भी अमल ले लें आप, लेकिन वो सारी की सारी जो शुरू होती है, जहां से वो स्टेमिंग उसकी होती है, वो कहाँ से होती है? आपके दिल से होती है, और नियत जो है वो हमारे दिल के अंदर होती है। तो ये इनवर्डली एक्शन है, इसका खालिस और प्योर होना बहुत बहुत जरूरी है। देर इज नो एक्शन एक्सेप्ट दैट इट हैज एन इंटेंशन। बिना नियत के कोई भी एक्शन होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अभी ये आपके ऊपर है कि आप अपनी नियत को जितना खालिस करेंगे, इंशाल्लाह उसकी खूबसूरती उतनी बेहतर होगी। और जहां पर नियत के अंदर जरा सी भी गड़बड़ या मेल मलाट हुई तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इनफैक्ट कई बार वो आपको सिन के तरफ भी ले चली जाती है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? अभी जो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाह रही थी कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी स्टोरी, के एक जो सहाबा थे वो निकाह की नियत रखते थे। तो वो जो है हिजरत करने जा रहे थे, बट नॉट टू फॉलो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उनकी जो नियत थी वो निकाह की थी। और अब्दुल्ला इब्न मसूद बताते हैं कि ये जो है मुहाजिर, जिनका नाम था, उनका नाम क्लियरली मेंशन नहीं है, बट वो जिससे शादी करना चाहते थे उनका नाम था उम कैस। जब उम कैस के साथ वो शादी की नियत रखते थे तो उन्होंने, जो उम कैस थी, उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर आप माइग्रेट करोगे तो फिर मैं आपसे शादी करूंगी। तो वो नियत रख के उन्होंने माइग्रेट किया था। तो उस स्टोरी के मद्देनजर ये वाली जो हदीस का सेकंड पार्ट है कि अगर कोई निकाह की नियत रखता है तो उसको निकाह का अजर मिलेगा, यानी उसकी जो नियत है वो
हिजरत करने वाली नहीं, उसकी हिजरत के अंदर उसका सेल्फिश एक मोटिव है, और वो मोटिव है निकाह का। तो इसीलिए ये मुजाहिर कैस की स्टोरी के नाम से फेमस है। नियत जो है, नियत खालिस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं, हम क्या कर सकते हैं नियत को खालिस करने के लिए। मुझे ना आप लोगों को थोड़ा सा, यानी आई वॉन्ट यू कि आपके अंदर से जो फीलिंग है वो थोड़ी सी उसको थॉट प्रोसेस में लाया जाए। तो आपके मुताबिक वो स्टेप्स क्या होने चाहिए जिससे हम अपनी नियत खालिस कर सकते हैं। ये आप लोगों के चांस है बोलने के लिए, आप बोलें, मुझे मेरे साथ डिस्कस करें। एनीवन, नियत खालिस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक। अपनी मीन्स नियत को टटोले के ये अमल मैं किसके लिए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, अपनी नियत को चेक करे। करेक्ट। और क्या कर सकते हैं। नियत को खालिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो, आई मीन दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील, कि किसी भी अमल की अगर हमें नॉलेज होगी ना पूरी, तो हम उसको बेहतरीन तरीके से अदा कर सकते हैं। सो द बेस्ट थिंग फॉर अ पर्सन इज कि वो जितना हो सके कोई भी अमल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप नमाज, मैं सलाह के बारे में ज्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा हम बारी बारी सलाह के ऊपर ही दिन में हम अदा कर रहे होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फिक्ह ऑफ तहारा, वुदू के कितने शर्त हैं, क्या ऑब्लिगेटरी एक्शंस है, क्या सुन्ना एक्शंस है, उसको हम, उसकी नॉलेज हम हासिल करें। उसके बाद फिक्ह ऑफ सलाह, कि सलाह के अंदर क्या क्या ऑब्लिगेटरी एक्शंस है, कौन सी उसकी पिलर्स हैं, कौन सी ऐसे एक्शन है जिससे कि वो रद्द हो सकती है, इनवैलिड हो सकती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज की बात है ना, इससे आपकी नियत के अंदर बहुत स्ट्रेंथ आती है। तो आप कोशिश हमेशा ये करें कि जितनी भी कोई भी एक्शन हो उसके अंदर आप नॉलेज अपनी एनहेंस करें। जितनी आप नॉलेज हासिल करेंगे उतना आपको आपकी नियत के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। क्योंकि आज हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज है वो बहुत टूटी फूटी और इनकम्प्लीट है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी नॉलेज को एनहेंस करें और फिर अपनी नियत को खालिस करें। द एक्शंस आर इन्नमा। इन्नमा क्या है? इन्नमा एक बहुत ही यूनिक वर्ड है। यूनिक वर्ड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है एक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, और सारे के सारे जो एक्शंस है वो जो राइट डायरेक्शन है उस तरफ जाते हुए हमें करना है, और एक्सेप्शंस को छोड़ना है। यानी वॉट एवर वी आर एंटाइटल्ड टू डू, जो चीज का जो प्रोटोकॉल है उसको उस तरीके से फॉलो करते जाना है, और स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते जाना है, और उसके जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको नहीं करना है। जो करने वाले काम है उसको करना है, और जिसको नहीं, जो मना कर दिया गया है या जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एलिमेंट है, उसको हमें निकाल देना है। इट इज समथिंग दैट इज सपोज टू बी डन इन द राइट करेक्ट वे एंड रिमूविंग ऑल द अदर रिस्ट्रिक्शंस। अब आप मुझे एक बात बताएं कि इस हदीस से हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं। यानी एनी हदीस दैट वी विल डील विद, उसके अंदर सर्टन रिवॉर्ड्स होगा और उसके अंदर सर्टन बेनिफिट्स होगा। इस हदीस के अंदर हमारे लिए बेनिफिट क्या मिल सकता है हमें? ओके, टू गिव यू एन आइडिया, हमारी सारी चीजें जो है वो 5 चीजों में डिवाइडेड है। ओके, हर 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 चीज दुनिया में 5 चीजों में डिवाइडेड है। नंबर 1 ऑब्लिगेटरी, फर्द, वाजिब। नंबर 2 मुबाह, हलाल। नंबर 3 रेकमेंडेड, ठीक है, मुस्तहब। नंबर 4 मकरू, डिसलाइक्ड। एंड नंबर 5 हराम, फॉरबिडन। अब ये 5 चीजों में से अगर हम ऑब्लिगेटरी, जो कि हमारा फर्द है, अगर उसे छोड़ते हैं तो क्या होता है? एनीवन? अगर हम हमारे फर्द को छोड़ते हैं तो क्या होता है? एनीवन? Anisa Ajwan. Okay. Anybody else would like to try? Sister Anisa, mashallah, is shatir. We will be हमारा punished. अमल कबूल ही नहीं होगा।
कबूलियत वी के विल बी काबिल नहीं होगा। करेक्ट, एंड punished for the same. वी विल बी पनिश्ड, यस। हम लोग वी आर वी डिजर्व टू बी पनिश्ड बाय द इज़्न ऑफ अल्लाह इफ वी लीव। अगर हम हमारे ऑब्लिगेटरी को छोड़ेंगे तो हमें पनिशमेंट के हम बायस बन जाते हैं। अच्छा, मुस्तहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? रिकमेंडेड के बारे में रिकमेंडेड के बारे में क्या ख्याल है आपका? We will get rewarded uh, for the same, for following the. अच्छा, मुस्तहब बिल्कुल सही। मुस्तहब में अगर हम करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, अगर हम नहीं करें तो No sin on that. अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? No. कोई गुनाह नहीं। कोई गुनाह नहीं। ओके, हलाल के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुबाह, हलाल। हलाल अगर हम करते हैं तो क्या होता है? एनीवन? हलाल अगर हम करते हैं, फॉलो करते हैं तो क्या होगा? जी सिस्टर निशा। बाजी मुबाह मीन्स शक वाली चीज को मुबाह बोलते ना। नहीं, मुबाह इज हलाल। अच्छा। हलाल, हलाल के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुबाह एक्चुअली इज परमिसिबल। मुबाह मीन्स परमिसिबल। जी। हलाल is something that is allowed, तो जब वो हम हलाल फॉलो करेंगे तो विल प्लीजिंग अल्लाह। एक्सलेंट, वी विल बी प्लीजिंग अल्लाह जब हम हलाल अगर हम हलाल नहीं कर रहे होते हैं तो गुनाह है? अगर हम हलाल नहीं ऑप्ट कर रहे हैं तो क्या हमें गुनाह है? बेशक गुनाह है। Yes. नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हलाल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हराम कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल निकाह जो है वो हलाल है, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई बंदे जो शादी नहीं करते हैं तो क्या वो गुनाह कर रहे हैं? नहीं। हाँ, तो इट इज नॉट, यानी अगर आपने हलाल ऑप्ट किया तो आपको अजर है, लेकिन फॉर सम रीजन अगर आप हलाल को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें गुनाह नहीं है। अच्छा, मकरू के बारे में क्या ख्याल है आपका? मकरू के बारे में क्या ख्याल है? अगर आपने किया तो क्या होगा? जी। मकरू नापसंदीदा है ना। ठीक है, अगर किया तो क्या होगा? गुनाह नहीं होगा। गुनाह नहीं होगा। और अगर नहीं किया तो? सवाब मिलेगा। आई वाह, नहीं किया तो अजर मिलेगा और किया तो गुनाह नहीं मिलेगा। ओके, कमिंग टू हराम, द लास्ट कैटेगरी। हराम अगर आपने किए तो क्या होगा? हराम अगर आपने किए तो क्या होगा? We get punished for that. पनिशमेंट आई है। थिंक उसका गुनाह मिलेगा। एब्सोल्युटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। यानी ये अल्लाह की चॉइस है अगेन, बट वी विल बी पनिश्ड अगर हम हराम करते हैं। अगर हम बचते हैं तो अजर, Ajr सवाब। for that. अगर हम बचते हैं तो हमें अजर मिलेगा। तो ये जो है, ये बात, ये 5 चीजें हमारे जहन में आ गई हैं बिल्कुल, कि इस तरीके से हमारा काम चलेगा कि हम जो भी एक्शन, जो भी वर्ड्स, जो भी थॉट्स हैं, इसको 5 चीजों के अंदर हमें इसको डिवाइड करना है। तो उसी तरीके से हम इसको चलेंगे। अब हम सिर्फ नियत की बात करें कि नियत जो है वो हमारा इनवर्ड एक्शन है। नियत जो है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला है कि जो जहां पर जितना कहा गया हो वो नियत हमें करनी है। अच्छा, मुझे और एक एग्जाम्पल बताएं कि वर्ड्स वाले जो इंटेंशन होते हैं वो और कहाँ पर यूज होते हैं। कुछ चंद एग्जाम्पल बताएं मुझे वर्ड्स के इंटेंशन। देयर आर मेनी एक्चुअली, बट आपके जहन में जो आ रहा रोजे, है। जी। रोजे में भी नियत करते हैं कि मैं रोजा रखती हूँ, रोजा खोलने के टाइम पे, इफ्तार के टाइम पे, मैं रोजा रोजे के टाइम। एक मिनट, सिस्टर अनीसा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नियत रोजे के पहले? हाँ, वो पर दुआ पढ़ते ना कुछ रोजे के पहले। निदा, जस्ट नोट दिस पॉइंट, हाँ, वी नीड टू क्लैरिफाई दैट, रोजे के पहले की नियत। ओके, और रोजा खोलते वक्त भी कोई नियत है? हाँ, अच्छा, कौन सी? अल्लाहुम्मा नहीं. लक वाला रिस्की का अफ्तर। नहीं. निदा, बोथ बोथ दुआज, हाँ, जस्ट मेक इट अ पॉइंट। अच्छा, ये जो है इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोजे के पहले की नियत जो है वो वर्ड्स के मुताबिक नहीं होती। अगेन ये इंटरनल नियत है। और रोजा खोलने के वक्त भी जो सबसे रिकमेंडेड दुआ है वो जो हम लोग रिस्के का अफ्तर तो वाली जो पहले पढ़ते थे, वो दईफ हदीस है। जो ऑथेंटिक, द मोस्ट ऑथेंटिक हदीस है के मुताबिक जो दुआ है, इंशाल्लाह वो हम शेयर करेंगे। और यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ कि हम लोग अपने आप को टटोलें कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों से गलती होती है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में वी विल डिस्कस, बट यस, नियत
जब हम इफ्तारी खोलते हैं, एक निवाला और पानी पीने के बाद एक दुआ है, वो हम करते हैं, ज़हबल ज़म्म वब्तलतल उरुक वसाबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये है द मोस्ट ऑथेंटिक दुआ इफ्तारी के वक्त। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलिमात के थ्रू जो हम लोग नियत करते हैं। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि जैसे हज के लिए हम जाते होते हैं, एब्सोल्युटली राइट, जो उम्रा और हज के Yeah. जो तलबिया हम लोग कर रहे होते हैं, एंड देन देयर आर सर्टेन कलिमात जो हम सफा और मरवा के टाइम पे भी करते हैं। तो मतलब ये जो हमारे वर्ड्स हैं, ये कौन से हैं? ये हम अपने अपने जबान से अदा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। नियत हमारे हार्ट में है, बट हम सर्टेन कलेमात हमारे जबान से अदा करते हैं। और हमारे लिम्स के एक्शन में हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी सलाह का है। कुछ चीजें हम खड़े होके क़ियाम में बोल रहे हैं, कुछ चीजें हम बो डाउन कर रहे हैं, रुकू में बोल रहे हैं, कुछ चीजें हम सुजूद में कर रहे हैं। तो ये जो है, ये एक्शंस, ये वर्ड्स और ये थॉट्स एज पर, लेकिन ये शुरुआत हुई हमारे दिल से, फिर हमारे कलिमात मुंह से हमारे निकले और हमारे एक्शंस फाइनली शुरू हो गए। एंड अगेन हम लोग जो है वो सारा का सारा अमल जो है अल्लाह की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। और किसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं? हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सो फार कोई एक डाउट या कुछ आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। एनीथिंग यू वांट टू क्लैरिफाई नाउ? इसके जितना जितना तक अभी तक हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। तो कंडीशंस फॉर अल मुबाह, यानी एक्ट, कोई भी हलाल एक्ट को अगर हमें इबादत की शक्ल देनी है तो फिर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल वॉकिंग, ईटिंग, स्टैंडिंग, कपड़े पहन रहे हैं, तो ये एक अपने में एक एक्शन है, लेकिन इन एक्शंस को हम इबादत में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जी, कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे, सुन्नत तरीके पे करेंगे तो ये अमल इबादत बन जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम ये हमारे रोजमर्रा के एक्शंस है, खाना पीना, चलना, कपड़े पहनना, घर में दाखिल होना, वॉशरूम में भी दाखिल होना, बाहर निकलना, ये सारे हमारे रोजमर्रा के जिंदगी के एक्शन है, ठीक है ना। अब इसको हम इबादत में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को फॉलो करें, सुन्ना को फॉलो करें। सर्टेन दुआ है जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, दाखिल होते हुए, बाहर निकलते, गाड़ी में सवारी में बैठते, खाने से पहले, खाने के बाद, यानी अब देखिए हर एक्शन पे सुभान अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इन्फॉर्म किया है कि करने का तरीका क्या है, कौन सी साइड पे सोना, कौन सा हाथ गाल के नीचे रखना, कौन से हाथ से खाना खाना, पानी पीना, बैठने की पोजीशन, खाने की पोजीशन, उठने की, जाने की, आने की, पर्टिकुलर डिटेल्स। यानी आप देखें कितनी बारीकी से हमारे लिए एक बेहतरीन इंतजाम किया गया है। तो हम अपने हर एक एक्शन को इबादत में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ वी फॉलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, ओके। और उसके बाद अगर आप उसको और भी स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर आप उसको और भी स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं तो एक नुक्ता है जो आप क्या कर सकते हैं? एनीबडी, किसी के जहन में कुछ आ रही है बात? इखलास के साथ करेंगे और इस्तिकामत के साथ करेंगे। यस, इस्तिकामत इज वन वर्ड दैट आई वाज लुकिंग फॉर। लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं कि आप एडिशनल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना कर सकते हैं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं। यानी अभी खाना तो आप खा रहे हैं, वो दुआ का मानी भी यही है कि आप अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन स्टिल आप अगर अपनी जबान पर, अपनी जबान को कहते हैं ना कि शुक्र से तर कर दें, तो आप और ज्यादा स्ट्रेंथ ला सकते हैं अपनी इबादत, अपने अजर में, अपनी नियत में। क्योंकि आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ततीमु बिस्सॉलिहात, हर एक चीज जो है वो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की मर्जी से, इन द फॉर्म ऑफ रिस्क, इन द फॉर्म ऑफ नेमा आपके सामने लाई गई है। तो आपको जो है ना, सिर्फ वो रोबोटिक मूवमेंट नहीं करना है, आपको वो दिल से महसूस करना है। आप वो दुआओं की मानी समझेंगे, आप उसका ट्रांसलेशन समझेंगे, उसके बाद आप एडिशनल और खूबसूरत कलिमात अपने यूज करेंगे, अल्लाह की हम्दो सना करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार और शुक्र वाले जो कलिमात हैं वो आप यूज करेंगे। जिससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है ना शुक्रगुजारी आएगी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मसला कहाँ होता है? जहां पर बंदा नाशुक्रा होने लगता है, जहां पर कंप्लेन शुरू होती है। बिकॉज ये जो है ना कंप्लेन्स वाला जो गेट है वो शैतान के लिए ओपनिंग है। तो आप हमेशा कोशिश ये करें कि आप जो है अपनी
नॉर्मल अमल को इबादत में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब उसके अंदर एडिशनल, कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, हम क्या डालेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा शुक्र करेंगे। जो कुछ भी अल्लाह दे, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालन, ये वाला कंसेप्ट लेके जब हम चलेंगे तो हम हमारी नियतों को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और हमारा कनेक्शन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। और इसीलिए देयर आर मेनी, बहुत सारी अल्हम्द की दुआएं हैं कुरान और सुन्ना से, तो उसको हम बाय हार्ट करेंगे विद मानी। अगर आप लोगों को चाहिए तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआएं जमा की गई हैं अल्हम्द के लिए और शुक्र के लिए और इस्तगफार के लिए। तो इंशाल्लाह ताला उसको हम डेली एक एक करके बाय हार्ट करते जाएंगे, ठीक है ना? ऑलराइट, हमारे दीन में एक्सट्रीमिज्म का कोई सिलसिला है? मसलन के कोई अगर चीज एक महदूद तरीके से हमें बताई गई है, अब हम उसको एक्सट्रीम लेकर चले जाएं या उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करें, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? जी बाजी, फिर से रिपीट कीजिए। मैंने कहा कि हम लोगों को ना हर एक चीज का दायरा बताया ना, मैंने कहा कि हर एक चीज हमारे लिए एक प्रोटोकॉल दिया गया है, ये डूज है, ये डोंट्स है, और ये हमारा बाउंड्री है। तो हम अगर बिद्दत बिद्दत एक्सट्रीम करने जाएंगे तो उसका क्या होगा? बिद्दत हो जाएगा वो। वो बिदअत, बिद्दा बिदा हो जाए। उसकी उसकी क्या है, उसकी क्या पोजीशन है इस्लाम के अंदर, क्या उसकी कंडीशन है? अगर हम अपने आप को एक्सट्रीम की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हम कर रहे हैं? हम बहुत ज्यादा नेक हैं। इस नहीं नहीं नहीं। एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसे कि मैंने पहली वाली वो जो दूसरी एक हदीस आयशा रदियल्लाहु अन्हा की पढ़ी थी कि कोई किसी भी तरीके का इनोवेशन अगर होगा ना तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब मैं ये वाला पॉइंट क्यों अभी इस वक्त आपके सामने नरेट कर रही थी, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं पता है, बहुत ज्यादा करने के चक्कर में हम एक्स्ट्रा कर जाते हैं और वो एक्स्ट्रा का हमें अजर नहीं मिलता है, वो इनोवेशन में चला जाता है। तो इसीलिए जहां पर, जब मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गो तो गो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा स्टॉप तो स्टॉप, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्शंस दिए जो उसी के अंदर ही आप फिरें। उसके बाहर अगर हम दायरे के अंदर जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो बिदा में चला जाता है। इसलिए कोशिश यही करनी है कि हम जो है अपने वो फॉर्मेट के अंदर ही टिके रहें। ओके, अब ये मुझे बताएं कि ऐसा कोई ऐसा अमल जो विदाउट इंटेंशन होता हो, कोई ऐसा अमल की एग्जांपल बताएं जो नो विदाउट इंटेंशन नो होता प्रॉफिट नो लॉस। नो है। प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। एक्चुअली लॉस तो है ना, प्रॉफिट नहीं है तो लॉस होगा। अगर मुझे मुनाफा नहीं है तो वो उसका बरक्स क्या है कि वो नुकसान है। क्योंकि अगर मैं इंटेंशन अपने दिल में लाती हूँ, कोई भी अमल करते वक्त अगर मैं अल्लाह ताला के लिए इंटेंशन लाती हूँ तो वो मुझे फायदा देता है, डबल फायदा देता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, क्या हम डबल इंटेंशन कर सकते हैं? डबल इंटेंशन कर सकते हैं किसी अमल में? नहीं नहीं, मल्टीपल कर सकते ना। यस, मल्टीपल मल्टीपल इंटेंशन कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते। अच्छा, मल्टीपल इंटेंशन की मुझे एग्जांपल दीजिए। मीन्स माँ बाप को मिलने जा रहे हैं हम्म, तो नियत कर ले कि अल्लाह की रजा के लिए, यानी उनके चेहरों को देखना हज के बराबर सवाब है, उनकी खिदमत के लिए जा रही हूँ, ऐसा वेरी। इंटेंशन। और इबादत के अंदर जो अमल है उसके अंदर इंटेंशन के बारे में, मल्टीपल इंटेंशन, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम रोजे रखते हैं, नफली रोजे, करेक्ट। उसमें हम नियत कर सकते हैं फर्ज, अगर मेकअप रोजे करने की। अच्छा, इसके अंदर भी मैं बताऊं कि जो फर्ज वाले हैं उसके अंदर आप मल्टीपल नहीं कर सकते हैं, लेकिन नफली वाले वेल, उसके अंदर आप मल्टीपल नियत कर सकते हैं। ओके, इसमें मिक्स्ड ओके। ओपिनियंस है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट इज के आप अगर फर्ज वाले करें तो उसमें मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जो रोज हम करते हैं ना, अगर आप नहीं करते तो आप भी करना शुरू कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वजू किया, अभी हम जोहर की सलाह हमने कंप्लीट करी, हमने दो सुन्नत पहले पढ़ी, ठीक है? तो वो जो फर्स्ट दो सुन्नत है उसके अंदर हम मल्टीपल नियत कर सकते हैं कि हम तहियतुल वजू एंड दो सुन्नत फॉर जोहर, तो ये मल्टीपल नियत हो गई। तो हमें जो है, जी, वी डोंट नो दिस, अल्हम्दुलिल्लाह।
या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसलिए मैं कोशिश ये करूंगी कि जितनी भी हम जो भी हम सीख रहे हैं ना उसमें कुछ नया इजाफा हो, और हमारी जो थोड़ी बहुत गलतियां कोताहियां होती है ना वो निकलें, क्योंकि ये चंद चीजें मैं हदीस के साथ रिलेट करके, नियत के साथ रिलेट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये गलतियां हम कर चुके हैं। तो अब अगर हमें इस चीज की इन्फॉर्मेशन मिली है तो हम आगे पहुंचाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप मल्टीपल रिवॉर्ड्स की हमेशा तलब रखें। अब आप 2 सुन्नत पढ़ने जा रहे हैं तो आप मल्टीपल अपनी नियत कर लें। क्या नियत करें? अपनी तहियतुल वदू की नियत कर लें और उसके बाद अपनी सुन्नत पढ़ लें। आप मल्टीपल और ज्यादा से ज्यादा अजर, लाइक थिंक लाइक अ ग्रेडी बिजनेसमैन। आप जो है ना अजर के तलबगार हैं, आपको अपना अकाउंट्स, आपका मिजान हैवी करना है, आपको अल्लाह को राजी करना है। तो आप बस सोचते जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत वसी है, माशाल्लाह बहुत जेनरस है, बहुत गनी है। तो अल्लाह ताला ने खोल कर रखा है ट्रेजर हमारे लिए। लेकिन अब ये हम कितने शातिर हैं, हम कितने कितने इंटेलिजेंट है कि इस चीज से हम फायदा उठाते हैं। तो मल्टीपल नियत करके सिंगल डीड से आप मल्टीपल अजर पा सकते हैं। तो वो आप सोच के हमेशा करें। 2 रकात नमाज सुन्नत जरूर पढ़नी है। तहियतुल वदू का आपको मैं बताऊं, यानी इतनी इतनी हार्ट टचिंग मोमेंट है। जब इसरा और मेराज पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे और उन्होंने द फुटस्टेप्स ऑफ बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की सुने थे, तो उन्होंने जब वापस आके बिलाल रदियल्लाहु अन्हु से पूछताछ की कि लाइक व्हाट इज दैट, एक कौन सा वो अमल है जो आप कर रहे हो जिससे कि आपके फुटस्टेप्स मुझे जन्नत में सुनाई दिए। तो उन्होंने बताया था कि वो वुदू के बाद लाजिम 2 रकात तहियतुल वदू नफिल पढ़ते हैं। तो अब आप सोचें, हम लोग सोचेंगे हाउ इट इज पॉसिबल, हमारा तो पूरा दिन बस इसी में चला जाएगा। लेकिन जितनी हम इबादत करते हैं उतनी बरकत अल्लाह ताला हमारे वक्त में डाल देते हैं। और जब हमारे पास मौका मिलता है कि हम मल्टीपल अजर पा सकें तो व्हाई नॉट, इमीडिएटली आप कर सकते हैं मल्टीपल वुदू एंड सुन्नत की। आप उसकी नियत करें और आप आगे बढ़ें इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला एज आई सेड कि अल्लाह ताला एक को जो है वो 1000 कर दे, इनफाइनाइट कर दे, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन आपकी नियत जो है वो होनी चाहिए कि आप सिंगल डीड से आप आगे बढ़ते जाएं और मल्टीपल अजर इंशाल्लाह तलब करें। ठीक है, अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन योर हेड अबाउट दिस हदीस? हाँ बाजी, वो फिर वो 4 सुन्नत जो जोहर की गिनी जाएगी कि फिर इसके अंदर नियत करेंगे तो चलेगा फिर? नहीं, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप 4, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप 4 इकट्ठी पढ़ते हैं कि 2-2 पढ़ते हैं? नहीं, 2-2 करके, 2-2 करके, तो आप जो 2 फर्स्ट, सुन्नत 2। हाँ वेरी गुड, जो आप फर्स्ट 2 सुन्नत पढ़ते हैं ना उसके अंदर आप मल्टीपल नियत कर लें कि मैं ये तहियतुल वुदू और 2 सुन्नत फॉर जोहर अलग के। से एक्स्ट्रा पहले मुसल्ले पे आएंगे तभी पढ़ना जरूरी नहीं है ना, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, इट्स मुसल्ले इंटेंशन इज इन द हार्ट ना आपके। तो आप वजू करके आप आ गए, आप खड़े हो गए, आपने अपना स्टार्ट कर दिया, अल्लाह अकबर करी और आपने नियत दिल में कर ली। और ऐसा है कि बगैर बातचीत किए पढ़ना है तहतुल वजू? बातचीत अब आपने किस किस आई मीन कौन से बीच में आप करेंगे, वजू और नमाज के बीच में हाँ, नमाज नहीं, में, हाँ। दैट्स ओके। अब यही मैं आपको बताना चाह रही, ये एक्सट्रीम हो जाता है ना फिर, कि हम अभी अच्छा, जैसे वुजू के दौरान है ना, उधर भी रूलिंग है कि क्या वुजू के दौरान हम बात कर सकते हैं। वुजू आपने मुसलसल करना है, ठीक है, कंप्लीट आप कर लीजिए, फिर अगर इमरजेंसी है तो बोल भी सकते हैं, देन यू कैन रिपीट योर वुदू अगर आपको वसवस हो रहा है तो। लेकिन वजू करने के बाद यू आर फ्री टू टॉक। फिर उसके बाद जब आप नमाज की हालत में चले गए, आपने फोकस कर दिया, आपने अपना फेस किबला की तरफ कर दिया, देन यू आर फोकसिंग ऑन योर सलाह। हाँ ठीक हाँ, है, ठीक उस है, वो तो बीच ठीक में बात करेंगे ठीक तो ठीक। ये हम लोग की जो सोच होती है ना, ये शैतानी वसवस होता है और ये हमको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से होता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। वही आकी, आपने क्या बोला? जज़ाकल्लाह, जज़ाकी अल्लाह खैर इज द राइट सेंटेंस। हाँ, फॉर द फीमेल जज़ाकी, फॉर द मेल जज़ाक, एंड खैर बोलना जरूरी है। खैर इसलिए क्योंकि खैर की मानी होती है गुडनेस। जज़ा कैन बी गुड और बैड, लेकिन हम लोगों को अक्सर शॉर्टकट्स की आदत है, तो हम सिर्फ 2 वर्ड्स बोलते हैं, जज़ाकल्लाह। अब दैट डजंट मेक सेंस, बिकॉज आप किसी को अच्छे की दुआ दे रहे हैं तो आप उनको उनके हिसाब से खैर का इस्तेमाल जरूर करेंगे। लेकिन आप जो जज़ाक है ना उसके अंदर ग्रामर है अरबिक, जज़ाक, जज़ाकी, फीमेल की। जज़ाकुन्ना, जज़ाकुम, ठीक है, तो जज़ाकुमा, ये सब ग्रामर है। तो वो उसके मुताबिक आप बोलेंगे इंशाल्लाह। आई विल ट्राई टू सेंड ये भी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अक्सर इसके बारे में बता रही होती हूँ, तो मैं आपको शेयर करती हूँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन किसी के बारे, इसी कोई और अमल के बारे में या कोई फिक्र रिलेटेड क्वेश्चन है आप बोलें, क्योंकि मेरा ये नियत है कि हम रियल लाइफ में इस्लाम को अप्लाई कर रहे हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर करें। जो हम लोगों के एक्ट्स
परमिसिबल नहीं है उसको हटा के जो अलाउड है उसके ऊपर फोकस करें। तो अगर फिक्र रिलेटेड कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो जरूर पूछें। जैसे कि ये रोजे की नियत के बारे में मैंने जो कहा है नोट डाउन करने के लिए, तो आप लोगों को बता दूं कि रोजे के पहले की दुआ जो है वो वीक है, उसमें कोई कलिमात कलिमात फ्रॉम द वर्ड्स नहीं है। तो वो जो हम लोग पहले दुआ करते थे मुंह से बोलते थे वो होना जरूरी नहीं है। जस्ट वन नाइट बिफोर आप अपने दिल में नियत करेंगे एंड इंशाल्लाह ताला दैट इज इनफ। ठीक है। और रोजे का खुलने के बाद आप अपना एक फर्स्ट निवाला ले लें, आप पानी पी लें, और फिर वो जो दुआ है मैंने आपको बताई ज़हबल ज़म्मउ, वो वाली हमने पढ़नी है। तो यस दैट इज वन थिंग। उसके बाद जो अलग अलग किस्म की दुआएं हैं, वुदू के बाद की दुआ, ठीक है। और अच्छा, वुदू के पहले की कोई दुआ है? वुदू स्टार्ट करने से पहले की कोई दुआ है? जी नहीं, नियत करना है ना बिस्मिल्लाह बोल के। एक्सेलेंट, बस नियत करना है। नहीं, बिकॉज एक जमाने में बहुत लंबी लंबी दुआएं वुदू के पहले भी थी और वुदू के बीच में भी थी, और एंड पे एंड वाली जो दुआ है वो ऑथेंटिक है और पहले और आखिर में नहीं है। ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव इन योर हेड? या बाजी, ये पूछना था कि समझो वजू के दरमियान हमारा हाथ जो शर्मगाह को लग गया तो वजू टूट जाता है, शर्म खुद का? का हाथ ही लगे। आप कपड़े के साथ लग रहा है ना, क्योंकि इसमें वे- कंडीशन है कि अगर विदाउट आप कपड़ा की आड़ नहीं है तो नहीं, इसमें है ना, यानी इसमें कंडीशंस है कि बीच में कुछ बैरियर है कि नहीं है, रीजन क्या है, रीजन क्यों लग रहा है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल गुस्ल कर रहे हैं और उस दौरान आप वजू कर रहे हैं तो फिर हाँ डेफिनेटली यू हाँ। आर क्लीनिंग योरसेल्फ ना। लेकिन फिर उसके बाद आप आखिर में एक और एक वजू कर रहे हैं ताकि आप फाइनली वो वजू करके फिर आप निकल रहे हैं, तो फिर यू आर नॉट टचिंग इट। बट ऐसा होता है कई बार कि आपने वजू कर लिया है और आपको कुछ कपड़ा अड़ रहा है तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिमूव इट, तो आपका हाथ उधर बाय मिस्टेक जा रहा है, बट बीच में आपके बैरियर है, आपका कपड़ा है बीच में, तो कोई इश्यू नहीं है। तो इसके इसके लिए जानना जरूरी है कि रीजन क्या है, नंबर वन। उसके बाद बीच में बैरियर है कि नहीं है, क्योंकि अगर बैरियर है तो इट इज ओके, वन ओपिनियन सेज इट्स ओके, अगर बैरियर नहीं है तो फिर इट इज डेफिनेटली नॉट ओके, यू हैव टू रिपीट। या तो वो कंडीशन पूरी है उसके हिसाब से, क्योंकि ऐसी हर एक सिचुएशन के अंदर ना स्ट्रेट स्ट्रेट हलाल हराम ममनू फॉरबिडन नहीं होता, उसमें बहुत सारी कंडीशन होती है, उसके रीजन होते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि वो अलाउड है नहीं है या रिपीट करना पड़ेगा जो भी कंडीशन है उसकी। तो यू हैव टू चेक इन टू लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसे ही हम यानी सडनली अलाउड है नहीं अलाउड है का फतवा नहीं दे सकते। नहीं, अच्छा, गुस्ल के टाइम पे अगर हाथ लग गया तो फिर समझो पहले वजू कर लिया और फिर हाथ लग गया कपड़े पहनने के टाइम पे या। दैट इज ओके, दैट इज ओके, इट्स क्वाइट नेचुरल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ही पार्ट है, अच्छा। साफ सुथरा है, कोई परेशानी नहीं, आपकी नीयत बिल्कुल खालिस है, डोंट वरी। और ये समझो कोई बीमार है, वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम है, ऑइंटमेंट लगाना है या फिर पैड चेंज करना है वाइट डिस्चार्ज के टाइम पे। आपके हाथ में कोई अगर नजासा लगता है आप उसको साफ कर लीजिए, लेकिन ऐसा कोई हाँ। पर्टिकुलर कोई रूलिंग मैंने तो नहीं देखी है कि जिसमें कि अगर आपका हाथ लगे फॉर पैड चेंज और समथिंग और आपका वजू टूटे। फरीन, यू हैव एनी इनपुट्स ऑन दैट? है फरीन? क्योंकि मैं प्रॉब्लम से गुजर चुकी थी अभी, तभी मेरे को वो मसला पता नहीं था और अभी मुझे पता चला है, इसके लिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, मतलब आप अगर वजू कर चुके हो और आप अभी जा रहे हो समझो पैड चेंज करने या जो भी, तो अगर हाथ लग जाए तो ऐसा कुछ आपका वजू वॉइड हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपके हाथ में कोई नजासा लगी है आप उसको वॉश कर लीजिए। जैसे अच्छा, हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछती हूँ, जैसे अभी हमने वजू किया, हमारे बच्चों का हम पैम्पर चेंज कर रहे हैं, हम्म। तो क्या हमारा वजू रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। एग्जैक्टली exactly, क्यों रहेगा? अभी उसकी तो आपने वो शर्मगाह की जगह पे हाथ लगाई, आपने उसके नजासा को आपने टच किया है, फिर कैसे इंटैक्ट है? वही उसी टाइप की रूलिंग है ये भी। अच्छा, ये नहीं, ये खुद का बोल रहे सही लग जाए, यानी वही कोई शहवत उसको ना हो जाए। हाँ, नहीं वो आपको शहवत कहते हैं। नहीं, पर आपको आप अपना शहवत कहाँ से होगी, आप तो कुछ काम कर रहे हैं नहीं, ना। ऐसा
पढ़ा था तो उसके अंदर अगर शहवत नहीं है तो टच हो गया तो चलेगा, लेकिन कोई शहवत एतबार से करे नहीं तो नहीं फिर नहीं रहता है। एब्सोल्युटली, नहीं नहीं एब्सोल्युटली, वो तो यानी ये तो अभी आप बीमारी की हालत है, हाँ बीमारी में शहवत का कोई सिलसिला नहीं है। हाँ, इसमें आप एक ओके। कंडीशन है, आप उसको आप जिसे हम कहते हैं ना, लेके जिसको ये वाली इश्यूज रहती हैं तो उन्होंने हर बार रिन्यू करना होता है अपना वजू, हाँ हाँ या हाँ। एवरी टाइम यू विल चेंज योर पैंटी एंड वेयर अ न्यू मतलब ऐसा तो पड़ी थी मगरिब के टाइम के हमको देखना पड़ेगा कि मेरा वजू है या पेट चेंज करना पड़ेगा, तो पैंट। समझो हाथ वाथ लग गए। हाँ, नहीं नहीं तो कोई, ऐसा मेरा बहुत सालों तक ऐसा हुआ था, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं इंशाल्लाह ऐसा कुछ इशू नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको क्लैरिफिकेशन के हिसाब से फतवा चाहिए होगा ना, तो आप मुझे ना पर्सनली, मेरा नंबर है ना उस पर आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको भेजती हूँ तो आपको और तसल्ली हो जाएगी। लेकिन जो आप कंडीशन बता रहे हैं एज फार एज माई नॉलेज गोज, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होता। हाँ ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैरन। हाँ जी। आप तो मुझे बता रहे थे यस फरीन। क्या क्वेश्चन था? एक्चुअली मैं सुन नहीं रही नहीं थी, नहीं वो सॉरी। उनको ना लाइक ना वضू करने के बाद ना डिस्चार्ज की इशू थी, तो वो पैड चेंज करने के लिए शी सिंह अगर हाथ लग जाए शर्मगाह की जगह पर तो क्या वضू टूट जाता है या रिपीट करना पड़ेगा? एक्चुअली मैंने ऐसा सुनी थी कि अगर तुम्हारा यानी अगर कोई बैरियर नहीं भी है ना, लेकिन हम्म। तुम फीलिंग्स के साथ अगर टच करते हो तो फिर तुम्हारा वुडू नलीफाई हो जाएगा। यस यस, वो लेकिन अगर शहवात के बगैर, शहवात के बगैर। शहवात के बगैर है तो फिर नहीं है ना, हाँ नहीं नहीं, टूटेगा शहवात ना। के बगैर तो डेफिनेटली नहीं है, या दैट्स व्हाट आई टोल्ड। तो यस सिस्टर अनीसा, डेफिनेटली अगर कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये आप मतलब इट्स एन एक्शन, स्ट्रेट सिंपल एक्शन है, तो इंशाल्लाह कोई मसला जी नहीं होगा, कोई मसला जी नहीं है जी। इंशाल्लाह ताला। तो द पॉइंट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट के हम लोगों को जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और हम लोग जो है जब तक कि हमें गारंटी नहीं हो जाए कि ये सही मामला क्या है और इसकी रूलिंग क्या है, क्या परमिसिबिलिटी है, हम अगर उसके ऊपर मेहनत थोड़ी करेंगे तो हमारी नॉलेज आगे बढ़ती है। और फिर हम ये पूछने से, राइट सही लोग, सही टीचर से पूछें और उस सही रूलिंग्स लेकर उसको आगे फॉलो करें, तो आपकी नीयत भी खालिस, आपके वर्ड्स भी परफेक्ट और आपके एक्शंस भी परफेक्ट हो जाते हैं। और यही चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला को चाहिए, यानी कि एवरीथिंग शुड बी एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्लस अल्लाह की खातिर, ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। तो जब ये दो बैलेंस हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर कोई भी अमल, कोई भी एक्शन को हम जो है इबादत में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन अवर एक्शंस ऑफ इबादा वो खालिस होते हैं, बिकॉज फिर उसके चांसेस ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट निया। आज से ही हर एक एक्शन के पहले अपनी नीयत को टटोलें और उसको अल्लाह ताला की तरफ डायरेक्ट करें। मे अल्लाह एक्सेप्ट ऑल अवर गुड डीड्स, मे अल्लाह गिव अस नॉलेज, अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसी नॉलेज दे और उसको अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि हिदायत तौफीक अगेन रिमेन्स विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हमें जो है कोशिश यही करनी है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज को बढ़ाएं और अच्छी तरह से फोकस करके करें, जल्दबाजी में हबड़ धबड़ काम ना करें, थोड़ा सा फोकस करके पहले नियत करें और फिर उसको अमल को अदा करने की कोशिश करें। क्योंकि बॉम्बे वालों की खासियत है, दे आर ऑलवेज इन अ रश, हमेशा उनकी वो रश रहती है हर चीज के अंदर। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इबादत और हर काम के पहले थोड़ा सा पॉज करें, नियत अपनी खालिस करें और फिर आगे बढ़ें। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला विल हेल्प अस, क्योंकि अगर हम वो प्रोटोकॉल के हिसाब से करेंगे तो वो एक्सेप्ट होने के ज्यादा चांसेस है। तो इंशाल्लाह ताला हम सेकंड हदीस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में। और इस बीच में अगर कोई चांस लगता है तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ जो हम डेली हिसाब से अस्कार और ये इंफॉर्मेशन और दुआएं शेयर करते हैं तो वो आप बाय हार्ट करते जाएं और इंशाल्लाह अपनी इल्म और अपने अमल में इजाफा करते जाएं। और बस अल्लाह ताला हमारी कोताहियों से हमको माफ करे, इसकी बहुत ज्यादा दुआ है। तो बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह ताला, और फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। एंड इन बिटवीन इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप वगैरह पे टच में रहेंगे। ठीक है। एक पॉइंट भी बस ऐड कर दो ना, ये कि हस्बैंड के साथ फिजिकल होते वक्त भी हम नियत कर सकते हैं ना, तो वो भी सदका भी होगा इंशाल्लाह, नियत भी हमें सवाब मिल जाएगा, एक्ट यस ऑफ वर्शिप हो जाएगा। यस, हर हर एक्ट ऑफ वर्शिप, अभी जैसे फरीन ने बताया कि इवन इवन एन एक्ट जहाँ पर आप अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते हैं तो उसमें भी देर इज अ दुआ, उसमें भी देर इज अ निया कि आप एक हलाल चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने वो डिस्कस किया था कि हर हलाल चीज को भी हम लेते वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल चीज फराहम की है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह ताला का ही करम है। हर चीज जब भी आप कंज्यूम करें जो कि हलाल है, वो सब चीजें अल्लाह ताला ने आपके लिए फैसिलिटेट की है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और नियत अगेन अल्लाह ताला की तरफ ही डायरेक्ट करनी है।
खालिस करनी है। तो वो हर हर एक्शन, आप दिन भर में सुबह से जो आप उठते हैं रात तक आप सोएंगे, तो आपके हर एक्शंस को आप इंशाल्लाह इबादा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही वो चीज़ है जो हम लोगों को एक मल्टीपल बिजनेसमैन की तरह में सोचना है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बस हम लोग को ये कहते हैं ना, हमारी बसीरत जो है ना, हमारे दिल की आंख को खोले और हमें वो हिकमत दे कि हम इसको फॉलो कर सकें, इस्तिकामत दे कि हम उसके ऊपर जमे रहें इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह विल एंड हियर, और मुलाकात होगी हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बिइज़्निल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।